आइए आज हम भगवान विष्णु का दशावतार के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आज हम भगवान विष्णु का जो छठा अवतार है परशुराम, उनके बारे में जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है, भगवान ने उनका पहला 4 अवतार त्रेता युग में लिया गया था, जिसे जाना जाता है गोल्डन एज। बाद में उनका 3 अवतार जो है वो उन्होंने त्रेता युग में लिया गया। उनका 8वीं और 9वीं जो अवतार है वो द्वापर युग में लिया गया था। भगवान विष्णु का जो 10वें अवतार है, जो कल की अवतार होना है, हम सभी विश्वास करते हैं कि भगवान कलयुग में कल की अवतार में जन्म लेंगे। जैसे 10 अवतार आपको शुरू में ही बताया गया है कौन कौन सा है, लेकिन आज हम विशेषल बात करेंगे भगवान विष्णु का छठा अवतार जो है परशुराम। परशुराम के बारे में वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो हमें, जैसे आप सारे डांस की स्टूडेंट्स हैं तो आपको धीरे धीरे वो सारी कहानियां आपको पता लग जाएगा। लेकिन आज हम कुछ उनका खास, उनका नाम परशुराम कैसे पड़ा और उनका माता पिता कौन है और वो बचपन में कैसे थे, उसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे परशुराम जी का पिता था जमदग्नि मुनि और उनके माता थे रेणुका। ये बहुत ऊंचा एक पर्वत पे रहते थे। उसके नज़दीक एक भगवान शिवा का मंदिर भी होता था। भगवान परशुराम का जितनी कहानियाँ हैं वो शिवा पुराणा से जुड़े हुए मिलते हैं। परशुराम जी भगवान शिवा का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब उनका पिता उनसे कहा गया कि आप भगवान शिव का आराधना करो, तो परशुराम जी ने शिवा का आराधना करते टाइम भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको पारस यानी कि एक्स वो दिया उनका बचाव के लिए। तो इस वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा है। बचपन में उनका माता पिता उन्हें राम का नाम से बुलाया जाता था, लेकिन जब से उनके हाथ में परश दिया गया तो परशुराम के नाम से जाने लग गया। वैसे तो उनका बहुत सारे नाम हैं, भार्गव भी कहा जाता है उन्हें। और जमदग्नि मुनि का जितने बच्चे थे उसमें मतलब परशुराम बहुत ही तेज था, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था और बचपन में ही उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि अष्ट चिरंजीवी, यानी कि जो हमेशा के लिए रहते हैं उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। और इनका जो बर्थ है वो भृगु क्लान में हुआ है। इनमें खासियत ये है कि भृगु जो था वो क्षत्रिय, और परशुराम में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का क्वालिटीज़ है। तो माना जाता है कि वो आधे ब्राह्मण और आधा क्षत्रिय था। लेकिन बहुत सारी ऐसे कहानियां हैं जहाँ पे उनका क्षत्रिय का, आपको पता है जो क्षत्रिय बहुत गुस्से वाले होते हैं, और जो राजा महाराजा वो क्षत्रिय ज़्यादातर धर्म निभाते थे। और जैसे कि उन्होंने माँ के कहने, अपने पिता के कहने पे अपने माँ का गला काट दिया था और फिर अपने पिता से ही वर ले लिया कि मेरी माँ को जिंदा करो। तो वैसे जिंदा करवाए थे। और कार्तिक वीरार्जुन के साथ भी उन्होंने काफ़ी उनके संवाद होते थे। जैसे न बहुत सारे कहानियाँ हैं। और एक कहानी में ये भी बताया जाता है कि बाहु नाम का एक बहुत दुष्ट राजा होते थे। उनको भगवान दत्तात्रेय से वर मिला हुआ है कि कोई उन्हें हरा नहीं सकते, दुनिया में उनसे बढ़कर कोई है नहीं, उस तरीके का एक वर मिला गया था। तो वो बहुत अहंकार करते थे। तो एक बार वो क्या हुआ कि वो कहीं से लौट रहे थे युद्ध के बाद में, तो उन्होंने अपनी पूरी फौज और पूरे सभी के साथ महर्षि का आश्रम में गया। वहाँ पे गया तो महर्षि ने इनकी बड़ी खातिरदारी करी। तो महर्षि के पास एक गाय होता था जिन्हें कामधेनु का नाम से जाना जाता है। और वो गाय जो भी हम चाहते हैं सभी कुछ देते थे।
तो इतने लोगों को जो खाना पीना वो सब उस गाय के वजह से परोसा गया। तो वो एकदम राजा के दिमाग में आया, देखो इतना अच्छा गाय है तो इसे मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी अच्छी चीज़ हो वो राजाओं के दिमाग में ये रहता था कि ये प्रजा के पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए। तो उन्होंने महर्षि से वो मांगा, गाय मांगा है, तो महर्षि ने दिया नहीं है। तो फिर उनके जो सैनिक है उन्होंने ज़बरदस्ती वो गाय को लेके चले गए। गाय को लेके चले भी गए और साथ में जमदग्नि महर्षि को मारा भी गया। उस टाइम परशुराम वहाँ नहीं था। जैसे परशुराम आए, जैसे उनको पता चला कि इस राजा का काम है ये, वहाँ चले गए। सहस्त्रबाहु का पैलेस में पहुँच के वहाँ पे उन्होंने बड़ा युद्ध किया और उन्होंने ये कहा कि मैं इस धरती को निक्षत्रिय बनाऊंगा, यानी कि कोई क्षत्रिय को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने जैसे बोला वैसे ही किया। और उनके बारे में एक और कहानी ये है कि परशुराम कर्ण का गुरु हुआ करता था। एक बार कर्ण के गोदी में परशुराम सर रख सो रहे थे, तो एक बी आया, बी आके उनको काटा कर्ण को। परशुराम तो बहुत ज्ञानी और वो दीर्घ, मतलब उनको हर चीज़ का पता चलता था। तो उन्हें पता चल गया कि इसके साथ ये हुआ है, लेकिन ये अपने गुरु भक्ति की वजह से वो छिपाया है। तो उनको तभी समझ में आ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो उस टाइम वो शाप देता है कि तुम्हें कभी भी मेरे सिखाए हुआ चीज़ों का जब भी ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम तुम वो उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, यानी कि उनको शाप दे दिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ परशुराम का जन्म से रिलेटेड है। यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक छोटा सा आइडिया ये होना चाहिए कि परशुराम जी का जन्म किस लिए हुआ था, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। वैसे तो हर भगवान का बहुत सारे खूबियाँ और यही सब सिखाया जाता है।